नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक न्यू वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो देख सकते हैं जो स्ट्रेंजर कंपनी का एम्पलीफायर है जो लोकल है, जिसका मॉडल नंबर 701 है। तो भाई इस टेक्नीशियन ने बनाया हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 0.25 ओम का लगा दिया है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया है 0.33 ओम का लगा दिया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है देखो में 0.50 ओम का लगाया हुआ है। सभी रेजिस्टेंस से अलग अलग वैल्यू का लगाया हुआ है, जिसके कारण एम्पलीफायर अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। किसी ट्रांजिस्टर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और किसी ट्रांजिस्टर पर लोड नहीं पड़ेगा, कम ही पड़ेगा, बिल्कुल ही कम पड़ेगा। सारे ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं जो पहले के इस साइड का ट्रांजिस्टर है जो एक साइड का नहीं लगा हुआ है कि इसमें एक ट्रांजिस्टर कम ही है। दूसरी चीज़, इसमें ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में था वो पूरी तरह से जल गया था। इनपुट में ट्रांसफार्मर जला हुआ है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जला हुआ है, ये अभी वर्किंग कंडीशन में है इसलिए काम करेगा। लेकिन आउटपुट ट्रांसफार्मर था इसका बिल्कुल ही जल गया था। तो देखिए यहाँ पर हमने आउटपुट ट्रांसफार्मर जो खोल करके बाहर निकाल दिया है। आज इसका हम वाइंडिंग करने वाले हैं, वाइंडिंग डेटा भी बताएंगे कि इसका वाइंडिंग डेटा क्या होता है और कैसे इसको डालना है, कैसे इसको वाइंडिंग करना है। इसमें कोर देख सकते हैं, कोर इसमें अच्छी क्वालिटी का कोर यूज किया गया है। सॉरी, कार्गो कोर है जो देख सकते हैं। कोर की क्वालिटी बिल्कुल ही पतली कोर है और बिल्कुल ओरिजिनल कोर है और कार्गो कोर में है। कोर की क्वालिटी अच्छी है। एम्पलीफायर है जो लोकल है, यहाँ दिल्ली से मंगाए थे। ये लोकल है स्ट्रेंजर का। जो ओरिजिनल वाले में होते हैं उसमें मेटल ट्रांजिस्टर होता है और जो भी लोकल वाले में होते हैं उसमें 1952-43 से बना होता है। बहुत चीज़ इसमें डिफरेंट होता है। इस यहाँ पर कैपेसिटर भी बड़ा होता है और यहाँ पर कैपेसिटर छोटा भी है। बाकी इसमें देख सकते हो जो स्ट्रेंजर का ये ड्राइवर बोर्ड ये वाला नहीं होता है, उसमें लंबा वाला ड्राइवर बोर्ड होता है। आप खुद ही देख करके पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे के वीडियो में बताते हैं वाइंडिंग कैसे इसको करना है और साथ में भी बताएंगे इसका टर्न क्या है। और हम वाइंडिंग करने के बाद इसका हम साथ में लोड टेस्ट भी करके दिखाएंगे कि जो हम वाइंडिंग किए हैं और परफेक्टली लोड ले रहा है नहीं। ये लोकल है, कोशिश करेंगे इसका आउटपुट हम पूरा फुल निकाल करके दिखाएं। हो सकता है ट्रांसफार्मर इसका वाइंडिंग कम हो तो कम लोड ले, लेकिन पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसका भी आउटपुट हम ओरिजिनल जैसा निकाल करके आपको दिखाएं और साथ में बताएं कि कैसे इसको वाइंडिंग करना है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने के लिए हमने बॉबिन को मशीन पर वाइंडिंग मशीन पर सेट कर दिया और इसमें वाइंडिंग करने के लिए हमने 16 गेज का वायर लिया हुआ है जो इसको प्राइमरी में जो चैनल से हमारा आउटपुट होगा उसमें जाएगा। चैनल से आउटपुट होकर किस में लाइन जाएगा। जो ये प्राइमरी वायर है जो देख सकते हैं 16 नंबर वायर के लिए हमने मीटर को यहाँ 0 कर लिया। अब इसे वाइंडिंग करेंगे और वाइंडिंग कर करके आपके आगे के वीडियो में हमको दिखाते हैं। हम अकेले ही वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम बीच बीच में आपको वाइंडिंग नहीं दिखा सकते हैं। वाइंडिंग करके आपको आगे की वीडियो में हम पूरा फुल डेटा आपको बताएंगे कैसे किस चीज़ को वाइंडिंग करना है। सबसे पहले इसको प्राइमरी वायर देना है। प्राइमरी वायर देने के बाद इस पर फिर से हम पेपर देंगे और पेपर दे करके उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे जो मोटी वाली 2 ओम और 4 ओम का होता है। उसके बाद हम फिर से पेपर दे करके इसके बाद हम लेयर बाय लेयर पेपर देते हुए हम आपको 70 वाइंडिंग 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का भी वाइंडिंग करेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल हमको सभी वाइंडिंग कर देना है। वाइंडिंग करने के बाद इस पर से ऊपर से ग्रीन पेपर लगा करके इसे हमने टेप से चिपका दिया है। चलिए आपको बताते हैं। जो ये 2 वायर है ए साइड का जो देख सकते हैं इनपुट का वायर है जो प्राइमरी वायर 16 नंबर से वाइंडिंग किया हुआ है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर जो इनपुट में 2 वायर है जो 16 नंबर से वाइंडिंग किया है और आउटपुट में हमने एक जहाँ 2 ओम के लिए दिया है 16 नंबर और जो 4 ओम के लिए दिया है वहाँ पर 17 नंबर दिया है। बाकी जो इसमें 70 और 100 वोल्ट के लिए जो वाइंडिंग किया हुआ है यहाँ से ये 21 नंबर से वाइंडिंग किया हुआ है। तब तक वीडियो में बने रहें। अब इसमें हम कोर इंस्टॉल करेंगे। देखिए कोर किस तरह से डालना है। जब भी कोर डालें तो इसमें शुरुआती दौर में आप एक कोर डालें जो सिंगल कोर रहे, सिंगल कोर इधर से डालना है और सिंगल कोर इधर से डालना है। सिर्फ एक ही कोर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। दोनों साइड से डाल लिए। अब यहाँ के बाद आप 2 कोर डाल सकते हैं, 2 कोर से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोर, नहीं तो सिंगल ही कोर डालिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर इसमें 2 कोर एक साथ डाल देंगे तो बीच में एयर गैप ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसमें हमिंग भी आता है, हीटिंग भी होता है और अच्छे से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बन पाता, जिसके कारण किताबी भाषा में बोलते ईडी करंट बोलते हैं, जिसको करंट बोलते हैं, जो लॉस होता है वो इसमें नहीं होता है। ज़्यादा इसलिए होता है कि जिसमें वाती कोर की क्वालिटी नहीं रहने पर या फिर इसमें ज़्यादा एयर गैप रहने पर या टर्निंग कम देने पर इसमें आयरन को लॉस होता है, जिसको ईडी करंट भी बोलते हैं, या फिर कॉपर लॉस भी होता है। किसी प्रकार से हीटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका कोर का भी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में और कॉपर वायर भी अच्छी होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्न। अगर आप कोर की क्वालिटी भी लोकल रखे हैं तो टर्न आपको उसी कोर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिस कैटेगरी का कोर है। जैसे CRGO कोर के लिए अलग आता है फॉर्मूला और C6 कोर के लिए अलग फार्मूला आता है, एक अलग अलग आता है। तो ये कार्गो कोर के लिए हमने अलग से वाइंडिंग डेटा बनाया हुआ है। हमने कंपनी का वाइंडिंग डेटा नहीं डालते हैं, हम अपने तरफ से वाइंडिंग डेटा डालते हैं। और वाइंडिंग डेटा इसको डालने के बाद आगे के वीडियो में लोड टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे कि लोड टेस्टिंग ये कैसा ले रहा है। जिसका आउटपुट ट्रांसफार्मर था देख सकते हमने वाइंडिंग करके कैसे सारे कनेक्शन को कर करके वायर को हमने लगा दिया और अच्छे तरीके से सोल्डिंग भी कर दिया है। अलग अलग वैल्यू के जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था सारे को हम बदल 0.25 ओम 5 वाट में सारे रेजिस्टेंस को देख सकते हैं एक हमने लगा दिया है।
सभी को एक वैल्यू का लगा दिया है। और यहाँ पर भी जो भी रजिस्टेंस ट्रांजिस्टर ख़त्म था, एक नहीं था और जो एक शॉर्ट था, वो इसको भी सारे कनेक्शन करके हमने लगा दिए हैं। और साथ ही में देख बाद जब इसका हम साउंड क्वालिटी टेस्टिंग करने लगे तो इसका साउंड निकल रहा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा था। इसमें प्रॉब्लम यह था कि जैसे हम इसमें सिग्नल दे रहे थे, सिग्नल को अगर पिक पर ले जाते थे, यहाँ पर लाल पर जलाते थे तो ये आवाज़ कटने लगता था, बैठने लगता था, जिसके कारण बहुत ही हमको इसको बनाने में प्रॉब्लम हुआ। तो इसका ड्राइवर काट दे सकते हैं जो पहले वाला लगा हुआ था यहाँ पर। इसको हम इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेक किए, लेकिन इसका इतना सारा वैल्यू गलत का रेजिस्टेंस लगाया था कि बनाना इसको मुश्किल था एकदम। तो अलग से देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम साउंड क्वालिटी लेने के लिए पहले से क्या था कि जैसे इसको सिग्नल हम ग्राफ में चेक कर रहे थे तो ऊपर का जो इसका ग्राफ था उसको कट जा रहा था, बिल्कुल इसे डिस्टॉर्शन मोड में चला रहा था, लेकिन नीचे का सिग्नल अच्छे तरीके से बन रहा था, जिसके कारण उसका साउंड क्वालिटी जैसे ही लाल पर ले जा रहा था इसको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर इसमें मैंने क्या किया कि इसको, मेरे पास स्ट्रेंजर का ड्राइवर बोर्ड नहीं था, तो स्ट्रेंजर का ड्राइवर बोर्ड जो भी था तो लंबा लाता है, लेकिन इसमें नहीं लग पाता क्योंकि इसमें डिस्प्ले वाला सिग्नल अलग दिया रहता है और उसका ड्राइवर बोर्ड का अलग दिया रहता है। लेकिन स्ट्रेंजर वाला हम देखे होंगे कि जो भी उसका रहता है आउटर बोर्ड और लेवल का दोनों एक ही बोर्ड में दिया रहता है। लेकिन हम इसमें क्या किए हैं कि इसमें 2K2 वाला बोर्ड लगाए हैं और सारे बोर्ड लगाकर इसमें कनेक्शन किए हुए हैं और अभी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसको हम साउंड टेस्टिंग और लोड भी चेक करके दिखाएंगे इस कार्ड पर कैसा लोड ले रहा है, और उसका ग्राफ भी दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से एम्पलीफायर बना हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये कार्ड को पहले हमने इसलिए छोड़ दिया कि ताकि इसको जो भी चलाने के लिए 18 से 24 वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर एलईडी सिग्नल को चलाने के लिए, और इसमें बीटी बोर्ड दिया हुआ है इक्वलाइजर सेक्शन को चलाने के लिए। इसको बोर्ड को हमने छोड़ दिया हुआ है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो डायरेक्ट इसमें 55 से 60 वोल्ट प्लस आता है, उस 55 से 60 वोल्ट को यहाँ 18 वोल्ट में ये यहाँ पर लगा हुआ है 2AC 2336 या फिर 2092 2073 ट्रांजिस्टर लगा करके यहाँ पर बनाया हुआ है, जो निकलता है 60 वोल्ट से 18 वोल्ट में होते हुए निकलता है और कार्ड को चलाता है। इसलिए हमने इसको ड्राइवर बोर्ड को छोड़ दिया है। आपको दिखाते हैं कनेक्शन हम कैसे किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लस वाला माइनस है और ये माइनस वाला वायर है, और बीच में देख सकते हैं जो इसका ट्रांजिस्टर का इमीटर का फीडबैक आता है वो वाला वायर है यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लू वाला देख सकते हैं भी इमीटर का फीडबैक वाला वायर है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाइसिंग वोल्ट है जो प्लस साइड के लिए और बाइसिंग वोल्ट है जो माइनस साइड के लिए, और बीच में इसका व्हाइट वाला वायर देख सकते हैं स्पीकर के लिए। उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्ड में मेंशन किया हुआ है जो कैसे कैसे लगाना। ये साइड में जो है जो प्लस वाला वायर है, जो हमने प्लस वाला वायर लगाया हुआ है, और दूसरी साइड में माइनस वाला वायर लगा हुआ है। उसके बाद बीच में हमने बाइसिंग वोल्ट के लिए दोनों साइड एक वायर लगा हुआ है, जो ट्रांजिस्टर से पॉइंट से आउटपुट होता है, और इधर के ट्रांजिस्टर से 3 नंबर पिन से आउटपुट होता है, जो ब्लू वाला है। और ब्लू वाला यहाँ पर चला गया है, ब्राउन वाला है तो ब्राउन वाला आपको प्लस साइड चला गया है। उसको इमीटर का जो बाइसिंग वोल्ट रहता है फीडबैक के लिए, जो एक वायर किसका काम रहता है कि रेजिस्टेंस के पहले लगता है। ये क्या करता है कि हमको इसका लोड सेंसिंग करता है, देखता है कि किसका ट्रांजिस्टर पर कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है और किसका ड्राइवर वोल्ट ज़्यादा है। तो प्लस और माइनस को वही यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ा रहता है माइनस के लिए, यहाँ माइनस के लिए आपको जोड़ा रहता है जो येलो वाला का वायर है, और प्लस में ब्लू वाला वायर है। और बीच में देख सकते हैं जो ब्लैक वाला वायर रखा हुआ है से ग्राउंड का है, जो सभी का ग्राउंड एक ही जाता है वो ग्राउंड का है। और तीसरा जो स्पीकर वाला आउटपुट वायर जो देख सकते हैं बीच वाला निकला हुआ है, उसको हमने यहाँ कनेक्शन कर दिया है। और बाकी जो यहाँ से इक्वलाइजर सेक्शन से जो हमारा ऑडियो सिग्नल आ रहा है तो ट्रांजिस्टर में इस ड्राइवर बोर्ड में हमने एक यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसको कनेक्शन कर दिए। चलिए आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं ये कैसा टेस्टिंग में परफॉर्मेंस करता है, कैसा कार्ड का इसका रिजल्ट मिलता है। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको फुल जानकारी मिल पाएगा। किसी भी स्ट्रेंजर वाले बोर्ड में इस तरीके से कनेक्शन करके आप ये बोर्ड लगा सकते हैं, आसानी से बोर्ड लग जाएगा। ये आप ये भी बोर्ड लगा सकते हैं, और इसके जगह पर 1200 वाट का बोर्ड जो लंबा वाला आता है वो भी आप लगा सकते हैं। किसी भी एम्पलीफायर में आप AB क्लास में लगा सकते हैं, ये कहीं पर भी चल जाता है, चाहे वो आहूजा का हो या स्ट्रेंजर को या किसी का हो वो चल जाएगा, जो प्लस माइनस सप्लाई पर काम करता है। ये ड्राइवर बोर्ड जो लगता है उसी में काम करेगा, जो एक साइड जो 1943 और 5200 ट्रांजिस्टर मिलकर बना रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट दोनों साइड 5200 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना रहता है तो उस पर ये ड्राइवर बोर्ड नहीं काम करेगा या 1200 वाट बोर्ड नहीं काम करेगा। उसके लिए अलग ही बोर्ड आता है, जिसमें स्ट्रेंजर का देख सकते हैं। स्ट्रेंजर के काफ़ी आपको बोर्ड में एम्पलीफायर में मिल जाएगा, जो एक साइड 52 से रहता है, दूसरी साइड भी 52 से रहता है। और इसमें क्या है कि इस ट्रांजिस्टर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखा देते हैं ताकि आपको संदेह नहीं रहे। देखिए यहाँ पर ये 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड में आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1943 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब दोनों साइड का हम ट्रांजिस्टर दिखा दिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए किसमें ये बोर्ड काम करेगा। लेकिन जिसमें अगर 52 साइड दोनों साइड में लगा हुआ है 5200 उसमें ये बोर्ड नहीं काम करेगा। उसके लिए आहूजा वाला जो आता है 250 वाट वाला एम्पलीफायर में जो लगा रहता है, 500 वाट में P एम्पलीफायर रहता है, वो P एम्पलीफायर बोर्ड जो दोनों साइड एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है उसमें काम करेगा, लेकिन इसमें ये बोर्ड नहीं काम करेगा। और इसमें जिसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर लगा रहता है 1943 और 5200 उसमें ये बोर्ड अच्छी तरीके से काम कर जाता है। हम एम्पलीफायर को कर ले रहे हैं ऑन। देखिए हमने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया, सिग्नल भी दिखा दिया जो रेड कलर का जल रहा है। एम्पलीफायर चालू हो गया है। अब आपको हम सबसे पहले इसका साउंड क्वालिटी चेक करके दिखाते हैं कैसा है इसका है।
साउंड क्वालिटी पहले से बिल्कुल क्लियर निकल रहा है और साफ निकल रहा है। अब इसका हम लोड टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि लोड टेस्टिंग में इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। 1 लोड का सिग्नल दे दिया है और उसको वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा पिक पर हमने लेके चल गया है और पिक पर ले जाने के बाद अब कि दोनों पर से सिग्नल है वो प्रॉपर बन रहा है पर अब अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अब अच्छा हो गया है। अगर नहीं रहता तो पहले क्या हो रहा था कि जो भी सिग्नल था नीचे वाला कट रहा था, नीचे वाला नहीं कट रहा था, ऊपर पहले ही कट जा रहा था। इस कार्ड में ही प्रॉब्लम था, इसका रजिस्टेंस सारे वैल्यू गलत था, इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसको आपको हम सीधा लोड टेस्टिंग करके दिखाते हैं। लोड टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम MCB को उठा देते हैं और डायरेक्ट इसको हम फोरम पर सिलेक्ट कर लिए हैं और पीछे के भी कनेक्शन देख सकते हैं जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पर फोरम पर ही कनेक्शन किया हुआ है। चलिए आपको हम लोड पर सीधा दिखाते हैं। देखिए जो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है वो 210 वोल्ट के समथिंग है। ये वोल्टेज बहुत ही कम है क्योंकि अगर ये 240 वोल्ट निकलेगा तो प्रॉपर ये 650 से 700 वाट निकलता है। वोल्टेज कम रहने के कारण आपको पूरी तरह से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। फिर भी आपको हम चेक करके दिखाते हैं कैसा लोड ले रहा है। हमने ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग किया हुआ है। अगर ये ओरिजिनल रहता तो पूरी तरह से लोड लेता, लेकिन लोकल है फिर भी अच्छा लोड ले रहा है और उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो गया है पहले से। आपको जो भी लोड टेस्ट करके दिखाएंगे तो 12 मीटर में आपको पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर एम्पियर देखना है और यहाँ पर वोल्ट देखना है। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से मिल पाएगा। देखिए हमको वैल्यू को बढ़ा दिया, देखना 9 एम्पियर के समथिंग है और देख सकते हैं इसका ग्राफ दोनों साइड से बराबर बन रहा है। और इनपुट में वोल्टेज देख सकते हैं 206 वोल्ट है, पर है 9.5 वोल्ट और यहाँ पर 41 वोल्ट के समथिंग आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पर पूरा पिक से हमने चेक किया हुआ है, पूरा हमने लिमिट यहाँ पर पिक तक चढ़ा करके चेक किया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आसानी से वाटेज निकल जाएगा। 400 वाट के समथिंग लोड ले रहा है, पूरा फुल वोल्टेज रहने के बाद 600 वाट से ऊपर ये निकालता है, 600-650 वाट निकालता है ऊपर। इस तरीके से आप इसको बोर्ड को आप लगाकर किसी भी एम्पलीफायर में लगा करके आप सेट कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकता है अगर आपको ड्राइवर वोल्ट नहीं मिलता है तो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।